ध्यान दीजिएगा द्वारा क्या होता है। द्वारा देख लीजिए, गोलीय दर्पण की दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा लंबाई को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। क्या मिलाया गया? इसमें कहा गया गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने में रेखा। तो गोलीय दर्पण की ये सिरा हो गई, इधर में बना दिए ये वाली सिरा। गोलीय दर्पण की जो ये सिरा बनी हुई है, इधर वाले भाग कौन है? इधर वाले भाग का भाग उसको काट के निकाल दो तो ऐसे कहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। इधर वाले भाग को काट के निकाल दिया जाए, है ना? ये वहाँ दिखेगा भाग इस तरह से, तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया, है ना? ऐसे तो दोनों सिरों को, पहला वाला सिरा यमन है, दूसरा सिरा क्या है? तो दोनों सिरों को, गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा, ये रेखा जो बीच में जा रही है ना, यानी एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। इन दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण क्या कहते हैं? इधर वाले का अगर देखा जाए, इधर वाले का भी अगर देखा जाए तो इस तरह इधर वाला भी होगा। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर भाग पर क्या होता है? अप्रवातक दबे हुए, इसका जो हो जाएगा ये भी यमन हो जाएगा, कहा जाएगा इधर वाले भी हमने काट करके निकाला। तो ये जो होगा मिलाने वाली जो रेखा है वो दोनों सिरों को, पहला सिरा होगा, दूसरा सिरा होगा। तो गोलीय दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा लंबाई होती है, मिलाने वाली जो रेखा लंबाई होगी क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें फोकस, देखते हैं फोकस क्या होता है। फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। फोकस बिंदु होता क्या है? इसमें फोकस बिंदु कहाँ पे, इसको देखते हैं। इसमें फोकस बिंदु है कहाँ, देखेंगे। देखेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं पर स्थित, मिलाने वाली रेखाएं पर मैं बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर देखेंगे, जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात या तो क्या होती है? मिलती है, अथवा आती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत, अथवा आती हुई प्रतीत। प्रतीत क्या होता है? दिखाई देती है। अथवा आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, मतलब या तो दिखाई देती है या उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए ध्यान दीजिए, फोकस क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं
परिस्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हम बना रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं। मुखज के समांतर एक आ रही है यहाँ से जाने, ये मुखज है, क्या है इसको हम बोलते हैं मुखज। क्या होता है मुखज है। अब मुखज के समांतर एक प्रकाश जा रही है, अब मुखज के समांतर एक प्रकाश जा रही है और यहाँ से टकरा कर परावर्तित होकर के फिर दूसरी एक किरण और हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये भी मुखज के समांतर जा रही है, फिर इससे टकरा के उधर चली जाएगी। तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, जहां से जा रही है, यहीं से क्या होने जा रही है, इसी को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। इसको क्या बोलते हैं फोकस बिंदु या फोकस। इसमें था एक अवतल, इसमें अवतल दर्पण, इसमें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में पता चल गया ना फोकस का वास्तव में मिलाना क्या मिल जाएगी। ध्रुव का वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा, ध्रुव तथा यहाँ पे ध्रुव है और वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, वो वक्रता केंद्र क्या है ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं पर स्थित वह बिंदु इसी रेखा पर स्थित होगा। फोकस बिंदु कहाँ पे स्थित, इसी रेखा पर, किस रेखा पे होगा जहाँ पे ध्रुव है और क्या है वक्रता केंद्र, दोनों के बीच में, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा आ रही है उन्हीं के बीच में कहीं होगा। तो मिलाने वाली रेखा वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के क्या होती है समांतर, अब मुख्य अक्ष का मुख्य अक्ष का समांतर ऐसे होगा, देखिए समांतर है, इसके समांतर में ए, इसके समांतर में ए, अब इसके समांतर में ए, देखिए इस रेखा के समांतर में ए रेखा होगी, इस वाली रेखा के समांतर में ए रेखा होगी, ठीक है। ये कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर इधर गई, यहाँ से प्रवर्तित होकर इधर चली जाए, फिर यहाँ से प्रवर्तित होकर के इधर चली जाए। उसके बाद एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोनों, फिर क्या है कि परावर्तन के पश्चात या तो मिलती है दोनों किरणें, देखिए या तो क्या होती है, या तो मिलती है दोनों, या तो आतुरी प्रतीत होती है, मिलती है या तो नहीं भी मिलती है प्रतीत होती है, मिलती भी है या तो प्रतीत होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे या तो मिलती है या तो क्या होती है, मिलती हुई क्या होती है प्रतीत। दूसरा क्या देखते हैं अवतल दर्पण, समझ आ गया फोकस बिंदु कहाँ पे, समझ आ गया ना। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में कहाँ पे, यहाँ तो वास्तव में मिल रहा था, दोनों किरणें मिल रही थी ना। अब देखते हैं अवतल क्या होता है, इसमें दिखाया भी गया है, एक चीज दिखाया कि आती हुई प्रतीत, देख लेते हैं या तो आती हुई क्या होती है प्रतीत। दबे हुए भाग पर क्या होता है पेंट होता है, अपरावर्तक को भरा हुआ भाग पर है ना, दबे हुए भाग पर पेंट कर दी। उसके बाद देखिए अब यहाँ से कोई किरण जा रही है, यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र, मान लीजिए यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र इधर हो गया, वक्रता केंद्र ये गोला ऐसे तो बना है, गोला ये ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे होगा वक्रता केंद्र यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र यहाँ पे है और हमारे पास जो फोकस बिंदु है देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे, ये देखा आप किस सकते हैं, तो फोकस यानी क्या पे क्या दिया है, जो हमारे पास ध्रुव है, ध्रुव कहाँ पे यहाँ पे है और वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो नहीं कि यहाँ पे फोकस बिंदु बनना चाहिए, फोकस बिंदु ये दोनों के बीच में ही बनना चाहिए। अब देखिए प्रकाश यहाँ से का इसी के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर ही ले जाएगी, दोनों के लिए कहा ना, दोनों के लिए जा रही मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही, तो समांतर में गया मुख्य अक्ष के कहा जा रही समांतर, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, दो किरण भेज रहे मुख्य अक्ष के समांतर।
अब ये किरण मुख अक्ष के समांतर तो गई, लेकिन कहाँ जाएंगे किरण? अब देखिए एक किरण जो जा रही है ऐसे, अब इससे परावर्तित होकर किधर चली जाएगी? अंदर तो जाएगी, क्योंकि यहाँ ऐसे जब था तो ऐसे अंदर ही जाएगी, ऐसे था ना, देखो ऐसे अंदर चली। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसे है तो यहाँ से टकरा रही तो बाहर जाएगी, तो किरण किधर चली जाएगी? इधर। किरण कहाँ जाएगी? इधर। इधर वाली किरण कहाँ जाएगी? इधर वाली किरण इधर जाएगी, है ना? इधर जाएगी। अब दोनों का पीछे मिला देते हैं, दोनों किरणों को हम क्या कर रहे हैं? पीछे मिला देते हैं। दोनों को हम क्या किए? पीछे मिला दिया। दोनों किरणों को क्या किया है? पीछे। अब जहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, जहां यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका फोकस बिंदु। इसी पर क्या हो जाएगा? इसका फोकस बिंदु। ठीक है, समझ आ गया? ये किरणें कहाँ एक दूसरे को मिल रही है और क्या इसका फोकस बिंदु हो जाएगा। अब एक किरण कहाँ से गई? इधर से गई है, लेकिन इधर चली है। ये भी कहाँ गई? इधर से गई है और इधर चली है, चलिए ना। लेकिन ये लगता है कि किरण कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही है। पता चल रहा, हमको ऐसा लग रहा है कि ये किरण कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। ये भी पता चल रहा है कि कहाँ से आ रही है? ये वाली किरण यहाँ से आ रही है। लेकिन वास्तव में गई कहाँ से? यहाँ से जाने पर इधर चली है ना, यहाँ से नहीं आई, यहाँ से आई। हमको प्रतीत हो रहा है कि ये किरण कहाँ से आती है? लिखा है ना इसमें, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही है? हमको दिखाई दे, यहाँ से आती हुई हमको दिखाई दे कि यहाँ से किरण आ रही है। तो जहां पर उसका उसके पीछे हम इसको ले जाके मिलाएगा दोनों को, तो एक दूसरे को जहां पे काट रही थी, एक दूसरे को जहां पे काट रही थी, उसका क्या है? वहां पे बिंदु है। और कौन सा बिंदु होगा? फोकस बिंदु है। क्या होता है उसको? क्या कहते हैं? फोकस है। समझ आ गया? ये मुख्य अक्ष है आपका, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य ये आपतित किरण हो जाए, ये परावर्तित किरण हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित। यानी जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर के चली जाती है, वापस चली जाती है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित। समझा गया? अब इसमें कोई पूछेगा आपसे, कह देगा फोकस बिंदु होता क्या है? तो पहले बता दीजिए फोकस बिंदु क्या होता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात या तो मिलती है, या तो दोनों क्या होती है? किरणें या तो मिलती है परावर्तन के पश्चात, या तो मिलती है या तो आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मिल रही थी दोनों, मिल रही थी ना, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही। यहाँ सिर्फ क्या हो रही थी? आती हुई प्रतीत हो रही है। लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, ऐसे पता चल रहा। ध्यान कीजिए उत्तल, ध्यान कीजिए उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण। चलिए सर, तो देखिए फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी होता क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी होता क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मतलब ध्रुव से, कहाँ से? ये ध्रुव है, ये तो ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है। ये तो कहा गया फोकस तक की दूरी, फोकस है ही हमारे पास और फोकस ध्रुव हमारे पास है। और ध्रुव से लेकर के यानी कि ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ समझ आ गया? यानी ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। कौन सी दूरी हो गई? फोकस दूरी होगी। समझ आ गया? अब देखिए सर फोकस तल क्या होता है? फोकस दूरी के बाद देखते हैं फोकस तल एक आता है। फोकस तल होता क्या होता है? फोकस तल देखते हैं। फोकस तल क्या होता है? फोकस दूरी हमने देख लिया, फोकस तल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो फोकस समझ में आ गया फोकस दूरी क्या होता है? इसमें कहाँ फोकस दूरी हो जाएगी? इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ। इसकी फोकस दूरी यहाँ पे। ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आप फोकस दूरी किससे नोट करते हैं? आप स्मॉल एफ से क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगर कैपिटल एफ रहेगा तो क्या? फोकस बिंदु है। तो क्या है? फोकस बिंदु। अगर स्मॉल एफ रहेगा तब फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा तल जो फोकस में से होकर गुजरे। एक ऐसा तल स्थित, एक ऐसा तल जो फोकस में से मतलब फोकस में से होकर के तथा कहाँ पे हो? गुजरे। तथा मुख्य अक्ष के कहाँ हो? तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत हो उसे फोकस तल कहते हैं। उसे फोकस तल कहते हैं। उसे फोकस तल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा तल, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा तल जो फोकस में से गुजरे या फोकस में से होकर के क्या हो जाए? फोकस में क्या हो? तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो। किसमें हो? मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसे फोकस क्या कहते हैं? उसे फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यानी कि कहाँ पे हो रहा? यानी कि या तो फोकस में क्या हो? लंबवत हो, यानी कि ऐसे फोकस में क्या हो? लंबवत, या फोकस में करके या फोकस होकर के गुजरे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। समझ आ गया?